केसर केसर हिंद जो ये टाइटल है ये किसको दिया गया था? केसर हिंद का जो ये टाइटल है ये ब्रिटिश सरकार ने किसको दिया था? बहुत ही सिंपल सा है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। केसर हिंद का जो टाइटल दिया गया था ये कब दिया गया था? तब ये साउथ अफ्रीका में काम किया था महात्मा गांधी जी ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जलियांवाला बाग कांड के बाद में ये टाइटल जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस भी दे दिया गया था। याद है ना दोस्तों, पेपर में पूछते हैं कि कौन से इवेंट के बाद में जो है ये टाइटल वापस दिया गया था। ठीक है, ये भी पूछते हैं। दूसरा ये पूछते हैं कि भाई कौन से काम की वजह से दिया था, है ना। तीसरा किसको दिया गया था। इस तरीके से 3 सवाल यहाँ पे बनते हैं। अगला सवाल, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए भाई। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के बारे में किसके द्वारा इसको स्थापित करी गई थी? जब देश आजाद हुआ था ना दोस्तों, तब इसको स्थापित करी गई थी। और ये किसके अंडर में थी? ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में थी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, अर्थ साइंस, सोलर सिस्टम, इनके ऊपर स्टडी करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। साथ में उदयपुर के अंदर सोलर ऑब्जर्वेटरी थी, है ना, उसको भी ये मैनेज किया करती थी। और ये कहाँ पे बनाई गई थी? अहमदाबाद के अंदर इसको बनाया गया था। तो पहली बात तो ये पूछते हैं सवाल, ठीक है, कि ये कहाँ पे इसको स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरी बात, किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रम साराभाई के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, तो ये भी सवाल है जो कि आपके एग्जाम के अंदर आता है। इसके अलावा दोस्तों कल का जो अपना वीडियो था ना, उसके अंदर 2-3 सवाल को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन था बच्चों के अंदर, तो एक बार उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस को लेकर था, एक बार मैं देख लेता हूं कि कौन कौन से सवाल को लेकर डाउट आए थे बच्चों के अंदर, तो एक बार वो देख लेते हैं। चलिए, तो ये कल का जो आपका वीडियो था, कल का वीडियो, इसके अंदर डिस्कशन किया गया था। 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो था दोस्तों यहाँ पे, एक तो था सबसे पहले उसको देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। पहला जो डाउट था दोस्तों वो था किस चीज को लेकर? ब्लैक गोल्ड को लेकर, है ना। ठीक है, ब्लैक गोल्ड जो है वो किसको कहते हैं, ये था ना क्वेश्चन आपका पहला वाला, जिसके अंदर काफी कंफ्यूजन था। ठीक है, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं यार, कमेंट के अंदर जो है ज्यादा सही रहेगा। कमेंट के अंदर जो है, ठीक है, तो यहां पे देखो यार, आपका जो ब्लैक गोल्ड की बात हुई थी ना, तो मैंने जो आपको आंसर दिया था कोल दिया था। काफी जो बच्चे हैं वो पेट्रोलियम आंसर कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आपको कंक्लूजन बता देता हूं। बहुत जगह पे जो आंसर है वो तो वैसे पेट्रोलियम आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो आपकी आंसर की थी दोस्तों एनटीपीसी की 2017 की, है ना, उसके अंदर जो आंसर था वो कोल था। और बहुत जगह पे कोल भी इसका आंसर दे रखा है, समझ गए। मैंने आपको कमेंट के अंदर ये इसके रीजन भी बताए थे कि भाई कोल को नॉर्मली क्यों माना जाता है। बहुत सारे इसके कॉन्ट्राडिक्टरी पेट्रोलियम को लेकर भी आंसर होते हैं और पेट्रोलियम को लेकर भी आंसर दिया हुआ है। इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर भी आपका पेट्रोलियम दिया हुआ है, समझ गए। तो ऑप्शन के अंदर आपके क्या आएगा उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर देना, क्योंकि दोनों आपको ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेंगे। एनटीपीसी का जो आंसर था, जो आपके आंसर शीट में, वो कोल दिया हुआ था, जो मैंने आपको बताया। और बहुत जगह पे कोल भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कोल नहीं दिया हुआ, जैसे कि ब्रेनली और भी बहुत सारे सोर्सेज जहां पे दिया हुआ है। इसके अलावा बात करें, सेकंड क्वेश्चन था लाइट गैस को लेकर कि भाई लाइटर था, लाइटर गैस को लेकर। तो डेफिनेटली दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि हीलियम जो है एग्जाम के अंदर सवाल आंसर होता है, क्योंकि हीलियम के साथ में हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हीलियम से भी ज्यादा हाइड्रोजन लाइटर होती है। तीसरा सवाल जो आया था वो आपके जज को लेके था, फीमेल जज को लेकर, जज ऑफ हाई कोर्ट को लेकर, पहली फीमेल जज। तो देखिए काफी सारे बच्चों ने आंसर किया था,
मैंने जो आपको आंसर दिया था वो मैंने आपको क्या दिया था, एना चेंडी जी आंसर किया था। ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने बोला कि भाई लैला सेठ आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए लैला सेठ हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की जो है ना वो पहली थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा हुआ है और पहली हाई कोर्ट के जज पूछे तो आपका आंसर ये होगा। मैंने ओवरऑल पूछा था तो 1937 के अंदर ही ये जज बन गई थी यार, बहुत पहले से, समझ गए। तो ये 3 क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन था बच्चों के लिए, जो मैंने आपके लिए क्लियर करवा दिया है, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अगर आपसे इंडिपेंडेंट इंडिया अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैला सेठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से बन जाता है, तो कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर भी बदल जाता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, विक्रम साराभाई, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा विक्रम साराभाई के बारे में भी बता दो मुझे। विक्रम साराभाई को लेकर 1919 में इनका जन्म हुआ था। साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे। पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है ना, ठीक है। और अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1971 तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर इनकी डेथ हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करें। आगे की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, और अपना अगला सवाल देख लेते हैं क्या है आज का। आधुनिक आगरा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल है आपका आगरा को लेकर कि भाई आधुनिक आगरा जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यार ये थोड़ा सा आपका डार्क हो रहा है, तो मैं कल से थोड़ा सा इसको लाइट कर दूंगा। इसको आपका जो बैकग्राउंड है ना इसको थोड़ा लाइट कर दूंगा। आज मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैं कर नहीं पाया। काफी सारे बच्चों ने कल बोला था मुझे, तो इसको थोड़ा लाइट कर दूंगा कल बैकग्राउंड को, ठीक है। तो आपको ये जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा अच्छे से नजर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसरो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इसरो जो है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है इनको ही माना जाता है, ठीक है। तो इनके यही थे फाउंडर इसरो के भी, विक्रम साराभाई। पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट है जो कि लॉन्च करी गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा। पता है ना कब करी गई थी, 19 अप्रैल को करी गई थी 1975 के अंदर, ओके। और हमारे खुद के द्वारा जो इंडिया के द्वारा SLV-3 के द्वारा जो भेजी गई थी वो कौन सी थी, हमारे खुद के द्वारा, हमारे खुद के व्हीकल के द्वारा भेजी गई थी 1980 के अंदर। नाम क्या था, रोहिणी नाम था, समझ गए। चलिए आंसर करिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पे बच्चों का। यहाँ पे आंसर जो है बिल्कुल सही है। सिकंदर लोधी जो है दोस्तों, उनको टाइटल जो है वो दिया जाता है कि आगरा जो है ना, मॉडर्न आगरा, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। समझ गए मेरी बात, ठीक है। यमुना के बैंक के ऊपर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और नियर बाय कितना 200 किलोमीटर के आसपास होगा ना लखनऊ से, ठीक है। और यहाँ पे ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सारी की सारी क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और जो एक गोल्डन ट्रायंगल सर्किट जो अपन बोलते हैं ना टूरिस्ट के लिए, जिसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर होता है, तो उसका ये पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे चले। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे क्या होगा। अगला सवाल है डैश में पाया जाने वाला फॉर्मिक एसिड। तो दोस्तों फॉर्मिक एसिड जो है ये किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। काफी बार एग्जाम के अंदर ये सवाल जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। चींटियों के अंदर दोस्तों फॉर्मिक एसिड है जो कि पाया जाता है नॉर्मली, ठीक है। और जब आपको ये काटती है ना तो ये जो ईचिंग होती है वो उसी का फैक्टर होता है,
ठीक है दोस्तों, और लेबोरेटरीज के अंदर भी बनाया जाता है। ओके, लेबोरेटरीज के अंदर भी इसको बनाया जाता है और साथ में जो चींटियां होती है उनके अंदर इसको पाया जाता है। अगला सवाल है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सवाल है जो कि आपके ठीक है पेपर के अंदर आया था। जल्दी से बताइए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आंसर करिए। काफी सारे बच्चों का यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है। साथ में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट भी बता देना भाई, लग गया तो इन्वायरमेंटल जो है ना दोनों का बता देना। दोनों इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी पेपर में पूछते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अगर आपसे पूछे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट तो ये तो आया था 1986 के अंदर, और फॉरेस्ट अधिनियम जो आया था ये 1980 के अंदर आया था। समझ गए? ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर इसके रिलेटेड जो है वो पूछते रहते हैं कि इनके एक्ट के बारे में। साथ में एक और पूछते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी बता दो भाई। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और ये काफी लेट आया था, 2002 के अंदर आया था। समझ गए? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर इससे रिलेटेड भी सवाल आता है। ओके, ठीक है। एनजीटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? इनसे रिलेटेड कौन सी बॉडी है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बनाया गया। अभी कौन है? आदर्श कुमार गोयल है जो कि इसके हेड है, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, यही है जो कि अभी देखती है एनवायरनमेंट को लेकर। ओके, बहुत बार पेपर के अंदर जो है आता रहता है इससे रिलेटेड। चलिए और बताइए। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि यहां से बन सकते हैं और आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सौरियोलॉजी का अध्ययन क्या है? सौरियोलॉजी के बारे में आपको बताना है कि इसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर विशेस। हाँ भाई, यहाँ पे सिद्धार्थ कुमार पेन चेंज कर दिया है, वाइट कर लिया है। ठीक है, अब तो चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए, लिजार्ड की जो स्टडी करते हैं ना उसको अपन क्या बोलते हैं? सूरियोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अजीब वर्ड है लेकिन ये आपके एग्जाम में एनटीपीसी के अंदर जो है वो आ चुका है। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। और साथ में हर्पेटोलॉजी भी बता दो भाई। जो एम्फीबियंस होते हैं ना, एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनकी स्टडी को जो है क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी भी कहते हैं ना। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, पेपर में आप पूछ लेते हैं हर्पेटोलॉजी। ठीक है, ये एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं। जूलॉजी ब्रांच होती है जूलॉजी की। ठीक है, ब्रांच होती है किसकी? जूलॉजी की। ठीक है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है उनकी स्टडी को कहते हैं। और स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सर्पेंटोलॉजिस्ट। सर्पेंटोलॉजी जो है वो स्नेक की स्टडी को कहते हैं। अगला सवाल हो जाएगा आपका, कुंदाकुलम परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र किस राज्य के अंदर है? बताओ भाई। कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। देश में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उनके सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उनका राज्य पूछता है। जैसे कि आपसे पेपर में पूछेंगे कि बताइए हरिपुर कहां पर है? हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट वेस्ट बंगाल में। कोवदा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कल्पकम और कुंदाकुलम दोनों तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कायगा जो है वो कर्नाटका में, जेतापुर महाराष्ट्र में, मिठीवर्दी गुजरात में, तारापुर भी महाराष्ट्र में, और ककरापुर कहां पर है? गुजरात में, और रावतबाटा राजस्थान में। इसके अलावा नरोरा जो है वो कहां पर है? यूपी के अंदर है। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब है जो कि पेपर में डायरेक्टली पूछते रहते हैं।
ओके, ठीक है। और ये जो अपना इंडिया का पार्ट है ना, जो ये डार्क में आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये कौन सा एरिया है? जो कि जोन 5 है, जहां पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। न्यूक्लियर प्लांट कभी भी वहां पे नहीं लगाना चाहिए जहां पे क्या हो, जोन ज्यादा हो। ये जो तारापुर वाला जो है ना, तारापुर वाला, ये कौन सा है? ये जोन 4 के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तारापुर वाला देख रहे हो आप, ये जोन 4 के अंदर है, यानी कि प्रॉन तो ये भी है काफी ज्यादा, तो इसीलिए जो है बोल रहे हैं कि तारापुर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो सबसे लीस्ट जो आप पे अर्थक्वेक आता है वो कौन सा है? जोन 2, ये वाला एरिया सबसे लीस्ट है, जोन 2 वाला। ये ब्लू वाला जो है ना, ये सबसे जोन 2 है। ये 2 है, पेन चेंज कर देता हूं, ये 2 है, ये 3 नंबर है, उसके बाद ये 4 नंबर है। ग्रीन वाला जो है ना, ये 4 नंबर है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा प्रॉन एरिया है, ये सबसे ज्यादा प्रॉन एरिया है जहां पे अर्थक्वेक आता है। ये देखिए गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है ना, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आता है ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानचित्र के, अरे भाई अगर स्टडी ऑफ मैप को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। कहां पे? कार्टोग्राफी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? जल्दी से बताइए। वॉलीबॉल खेला होगा ना कभी? वॉलीबॉल खेला होगा तो आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बास्केटबॉल में बता देना लगे हाथ तो। जितने गेम खेले होंगे ना, उतना आराम से बता दोगे। देखो, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ओके, हॉकी हो गया, इनमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से कर लोगे, ये तो आपको पता है। वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल के अंदर जो है आपको कितने लोग खेलते हैं दोस्तों? 6 लोग खेलते हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल टीम में तो टोटल 12 होते हैं, लेकिन 7 एक्स्ट्रा होते हैं। स्टेमिना बहुत चाहिए होता है, इसलिए ग्राउंड के अंदर जो है 5 लोग खेलते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल जो है वो कितने? 6 लोग खेलते हैं। बेसबॉल की बात करें जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है, बेसबॉल में कितने? 9 प्लेयर है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ओके। और एक और रग्बी फुटबॉल में, रग्बी फुटबॉल देखा क्या कभी? रग्बी फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 15 प्लेयर है जो कि रग्बी फुटबॉल में खेलते हैं। कबड्डी में बता दो भाई, कबड्डी में इन तीनों का तो पता है ना, इन तीनों के अंदर तो 11-11 खेलते हैं। कबड्डी प्रो कबड्डी देखी होगी, अब तो आपको पता लग गया होगा। कबड्डी में भी, कबड्डी में कितने खेलते हैं? कबड्डी में होते हैं दोस्तों 7 प्लेयर, कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर। ठीक है, और बताओ और कौन सा गेम बचा है? पोलो बता दो भाई, पोलो में कितना खेलते हैं? और कौन सा गेम है? पोलो बताओ दो। पोलो में होते हैं आपके 4 प्लेयर, पोलो में 4 प्लेयर खेलते हैं। और कौन सा गेम है? वाटर पोलो भी होता है, एक तो पोलो होता है, एक वाटर पोलो भी होता है। वाटर पोलो के अंदर एक आदमी बढ़ जाता है। वाटर पोलो में कितने? 4 से 5 हो जाते हैं। एक प्लेयर है जो कि वाटर पोलो नहीं, एक प्लेयर नहीं है यार, वाटर पोलो के अंदर 3 प्लेयर बढ़ जाते हैं, 7 प्लेयर हो जाते हैं वाटर पोलो के अंदर। कितने? वाटर पोलो में 7 प्लेयर। तो ये सारे के सारे गेम्स है जो कि पूछते हैं। वॉलीबॉल आपका सही आंसर होगा, और वॉलीबॉल मैंने आपको बता दिया 6 प्लेयर के साथ में खेला जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने, पेपर के अंदर जो है वो पूछते रहते हैं। ऑर्डर में याद कर लो, ज्यादा सही रहेगा। ऑर्डर में याद कर लिया करो, ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से शुरुआत कर लो। बास्केटबॉल कितने? 5 प्लेयर, वॉलीबॉल 6 प्लेयर, कबड्डी हो गए आपके 7 प्लेयर। ठीक है, कबड्डी हो गया के से। ओके, ऐसे ऑर्डर में याद कर लो तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद 8 प्लेयर वाला नहीं है, फिर बेसबॉल के ऊपर आ जाओ 9 प्लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल हो गए, इनको तो छोड़ ही दो, ये तो आपको पता ही है। और उसके बाद आ जाओ भाई रग्बी फुटबॉल के ऊपर जो कि 15 प्लेयर। तो इस तरीके से ऑर्डर में याद कर लो। मेजरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन 4 के अंदर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और बेसबॉल। BVKB कैसे याद करोगे? BVKB। ठीक है, BVKB। बी से हो गया बास्केटबॉल,
ये 5 है, वॉलीबॉल 6 है, कबड्डी 7 है और ये बेसबॉल के अंदर 9 है। इस तरीके से याद कर लो, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। समझ गए? चलो अगला सवाल देखते हैं अपना। ये देखो 6 प्लेट देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो 2 तरीके के हिंदी दिवस होते हैं, एक तो नेशनल होता है और एक वर्ल्ड हिंदी दिवस भी होता है। नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है, बताओ भाई कितनी तारीख को मनाते हैं? बताओ भाई। एक बच्चा बोल रहा है 100 प्लेयर पबजी। पबजी के अंदर तो फिर क्या ही बोले। अरे भाई टेबल टेनिस कैसी बात कर रहे हो यार? टेबल टेनिस कितने लोग खेल लोगे? 1 खेलेगा या 2 खेलेगा? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस ये सब गेम तो भाई 1 या 2 आदमी खेलते हैं। अभी नया एक बैडमिंटन स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में, जिसमें 3 प्लेयर खेलेंगे। 14 सितंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। 14 सितंबर नेशनल है, 10 जनवरी जो है वो वर्ल्ड हिंदी दिवस है। समझ गए? इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान जो है ये कहां पर स्थित है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा रायबरेली के अंदर है दोस्तों, इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान। ये देखिए इस तरीके से। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। आंसर करो भाई, एड्स डे कब मनाया जाता है? शुरुआत करी गई थी 1995 के अंदर। 25 मिलियन लोगों की डेथ हो गई है अब तक। नियर बाय 2.5 करोड़ लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। किस वजह से? एड्स की वजह से। 1981 से लेकर 2017 तक आप देख सकते हो कितना डेडली डिजीज है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1 दिसंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ह्यूमन राइट्स डे जो है ये 10 दिसंबर को आता है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को आता है और ये जो है 1 दिसंबर को, ध्यान रखिए, पेपर के अंदर महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। 2018 का जो थीम थी 2018 की, वो क्या थी? नो योर स्टेटस। नो योर स्टेटस ये 2018 की थीम थी, ध्यान रखिएगा, पेपर में आता है। अगला सवाल है आपका, ग्रामीण विकास संस्थान किस जगह पर स्थित है? रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है दोस्तों? ये हैदराबाद के अंदर है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक दूषित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? हमारे देश का हर एक नागरिक है जो कि करप्ट है, ये ऐसा बोला गया, किसके द्वारा बोला गया ये आपको बताना है। ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताइए। लॉर्ड कॉर्नवेल्स जो है आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उनके द्वारा कहा गया कि एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज करप्टेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल थे और इनका गवर्नर जनरल कब थे? 1786 से 1793 तक जो है ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ओके, ठीक है। और फर्स्ट इंग्लिश नोबेलमैन इनको कहा जाता है, जो कि बने भारत के। इन्होंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज जो है वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो लेके आए 1793 के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें जो है इनके द्वारा वहां पे करी गई थी, कॉर्नवेल्स के द्वारा। चलिए आगे चले, अगली बात करते हैं। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और रघुवंश जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई ये आपको बताना है। ठीक है, लेखक कौन है? रघुवंश के लेखक कौन है ये आपको बताना है। काफी सिंपल सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। देखो, वानाभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र लिखी गई, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई। ठीक है, कालन के द्वारा क्या लिखी गई थी? कश्मीर के ऊपर थी ना राज तरंगनी,
ठीक है, वो लिखी गई, और कालिदास के द्वारा रघुवंशा लिखी गई। और भी बहुत सारी किताबें हैं, शकुंतला, मेघदूत, कुमार संभवा, मालविका अग्निमित्रम, है ना, रघुवंशा, विक्रम संभव, ये सारी किताबें किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है करेंसी क्या है म्यांमार की, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, म्यांमार जाओगे घूमने तो कौन सी करेंसी लेके जाओगे? अपना 1 रुपया जो है म्यांमार के कितने के बराबर है? 21 रुपए के बराबर है। अपना 1 रुपया जो है वो 21 म्यांमार के कायट के बराबर है। कायट यहाँ की करेंसी है। लिंगराज टेम्पल दोस्तों कहाँ पर है? सभी बच्चों को मालूम होगा, शिव भगवान का टेम्पल है, शिव भगवान को डेडिकेट किया गया लिंगराज टेम्पल। आंसर बताइए क्या होगा, कहां पर है दोस्तों? ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ये कहां पर है? भुवनेश्वर के अंदर है। ठीक है, डी आपका सही आंसर है। ये देखिए इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है, गोल्फ का आविष्कार कौन से देश में हुआ? बताइए कौन से देश में जो है, कौन से देश में हुआ था? जल्दी से बताइए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका जो शुरुआत हुई वो स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी। ठीक है,